हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का फिर से स्वागत है न्यूज़ कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आप लोग का 2-3 दिन पहले ही, एक हफ्ता पहले समझ लीजिए, आप लोग का पेपर क्लास 10 का समाप्त हुआ है। बोर्ड बिहार बोर्ड लिए हैं और मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ 2025 बोर्ड के लिए तैयारी। मैं अभी वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का, जो बिहार बोर्ड, इसमें से भी कई क्वेश्चन इस बार भी पूछे हैं और आने वाला भी 2025 में जो बोर्ड है आप लोग का, उसमें भी क्वेश्चन इसमें से रहेगी। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा, आप लोग का जो भी भाई बहन का पेपर था सब लोग का अच्छा गया होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप लोग प्रश्नावली 1.2 बनाने से पहले मैंने आप लोग को कई इसका वीडियो वास्तविक संख्या से 1.1 और इसका लेक्चर वीडियो जो होती है प्रमेय, अपरमेय, अभाज्य, यौगिक का सारे वीडियो मैं आप लोग को दे चुका हूं। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें और अच्छा लग रहा तो जरूर शेयर करें और अपना भाई बहन को भी बताएं, ठीक है। और यहां तक शेयर इतना करिए क्योंकि ये फ्री आप लोग मैं दिया हूं सेवा, तो फ्री आप सेवा लीजिए, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग नोट कर ही लीजिए। इस पर आप लोग को, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर मेरा है जो आप लोग याद रखिएगा, 7352585902। ठीक है। नाम है मेरा भोला सर, आप लोग का पता ही होगा, जो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है क्लास 10 का। तो फ्री का मतलब लीजिए आप लोग इसका फायदा और दूसरों को फायदा दीजिए, ठीक है। कर भला तो हो भला। चलिए देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर की ओर मूव करते हैं। हम लोग वास्तविक संख्या का मैंने कई वीडियो डाल चुका, देख लीजिएगा। फिर से मैं बता दिया आप लोग को, बिहार बोर्ड का मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का। ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन मैं अभी करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं फॉर्मूला आप लोग को दिखा दूं, समझा दूं, इससे मशा आपका है, याद रखिएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सर सूत्र याद करने से मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले एचसीएफ का होता है शॉर्ट फॉर्म। एचसीएफ का मतलब एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब होता है कॉमन, एफ मतलब होता है फैक्टर। यानी कि हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा, उसमें हाईएस्ट संख्या को देखना पड़ेगा, कॉमन देखना होगा, तब जाकर हमारा एचसीएफ होता मतलब मशा, तब हमारा मशा निकलेगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो एलसीएम होता है लोवेस्ट, एल से, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लीकेशन। इसमें आप लोग को लोवेस्ट देखना होगा। और आप लोग एलसीएम जानते हैं अच्छा से, क्लास 7th 8th में जरूर पढ़े होंगे आपसे ज्यादा कौन जान सकता है विद्यार्थी से, है ना। चलिए, तो उसी के आधारित पर कुछ एडवाइस आपको जोड़ दिया गया, इसमें जो सूत्र बना दिया गया क्लास 10th में, बस देखिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कर सकते हैं ए इंटू बी। ए का मतलब होता है पहली संख्या और बी का मतलब होता है जहां दूसरी संख्या। क्लियर। उसी प्रकार हम एचसीएफ अगर याद रखेंगे खाली कि ए इंटू बी बटा एलसीएम, क्या हो गया, एचसीएफ ये लिखा, एलसीएम गुना से था, आ गया भागा में। देखो यही हुआ, ये था यहां रह गया, ये था गुना में, आ गया कहां, भागा में, बाकी ये सेम टू सेम रह गया। क्लियर। उसी प्रकार एलसीएम बराबर लिख सकते हैं ए इंटू बी, फिर आ जाएगा गुना से कहां, आपका भागा में। तो आप इसको याद रखिए। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी याद रखिए, एचसीएफ बराबर याद रखिए ए इंटू बी बटा एलसीएम यानी लसा, एलसीएम बराबर याद रखिए ए इंटू बी बटा मशा। ठीक है, आपको मैं लिख देता हूं। एलसीएम का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, इसका मतलब होता है आपको, एचसीएफ का मतलब मशा और एलसीएम का मतलब होता है लसा, याद रखिएगा सही विद्यार्थी। ए आपका पहली संख्या है और बी आपकी दूसरी संख्या। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं किस प्रकार सर आता है आपको मशा लसा बनाने के लिए एग्जाम बोर्ड में, तो जरूर देखिए और वीडियो का स्किप मत करिएगा,
आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। और हर वीडियो को जरूर देखिए, मेरा बारीकी रूप से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझ जाइएगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो प्रश्नावली बनाने से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसी के आधारित पर मैं आपको अभी सोल्व करके क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सही विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा और इस सूत्र को याद कर लीजिएगा सही विद्यार्थी, जरूरी है फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और सूत्र याद रहेगा तो शायद आपको बनेगा ढंग से, और आपका सॉल्यूशन अच्छा होगा तो आपको मैथ्स में नंबर भी अच्छा आएगा, है ना। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 1.2 हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन कह रही है निम्न संख्या या संख्याओं भी कह सकते हैं, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा याद रखिएगा, कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि दिखाइए, व्यक्त कीजिए। तो सुनिएगा, ठीक है, और देखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन तो कई दिया है, 140, दूसरा दिया है आपको 156, तीसरा दिया आपको 38, 25। मैं आपको एगो बनाऊंगा, आप लोग को सब बन जाएगा खुद से खुद, ठीक है। 5055, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन दिया है आपका 7429। तो आप लोग एक क्वेश्चन बनाते, हम चाहे कोई भी बनाए, हम आप लोग एगो बनाएंगे, हम दोगो बनाएंगे, मान लिया जाए, तो आप लोग पूरा इसको बना लीजिए। मान लीजिए हम पहला का बना रहे हैं, हम हल दे रहे हैं, ठीक है, हल कर रहे हैं 140 से। पहले इसको क्या करिएगा, गुणनखंड करना, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो इसको गुणनखंड यानी कि फैक्टर करना, क्या करना है इसको, फैक्टर। तो 2 से करेंगे हम लोग, देखेंगे पहला संख्या देखेंगे सम है, तो सम से लगाएंगे, सम संख्या याद होना चाहिए, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, जैसे कहते हैं हम लोग इवन नंबर ना। हाँ, उसी प्रकार हम लोग को विषम रहेगा तो विषम से लगाएंगे। तो आप इस चीज को तो ध्यान में रखिएगा। 2 7 14, 0 के 0, 2 3 6, 6 रुपया काम हुआ, इसमें चल जाएगा 101 रुपया, 2 25 10। अब यहाँ पर 35 आ गया, तो 5 एक विषम संख्या, तो 5 से लगाएंगे, 5 7 35 और 7 के एकम 7। इसको आंसर कैसे लिखेंगे सर, तो लिख देंगे 140, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, 2 सॉरी यहाँ पर 1 लिख दिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं फर इसमें आंसर, ठीक है। 40 का आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 गुने 2, 5 गुने 7, क्लियर। अब गुने 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे चलिएगा। इसको टोटल आंसर लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 2, कहने का मतलब 2 के गो है, 2 गो है, और 5 इंटू 7, ये आपका मुख्य रूप से क्या हो गया, गुणनफल के रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। गुणनफल मतलब गुना के रूप में, क्लियर। तो इसका आंसर आप इसको याद रखिएगा कि इसका आंसर आपको ये होगा, क्लियर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बना के मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देते रहिएगा, इसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। मैं बनाता हूं, चलो इसको 3 का बनाता हूं, आप लोग दूसरा बना लीजिएगा। 3 का बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, देखते रहिए। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का बना के दिखा रहे हैं आपको, देखिए आराम से। 3 का है ये, 38 से 25 से इस तरह से अभाज्य गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर विषम संख्या आ गई है, तो विषम संख्या से काम करेंगे। तो विषम संख्या 1 से 3 से शुरू होती है, आपको 5 फिर 7 फिर 9, है ना। तो 3 से शुरू करते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, चल जाएगा इसमें 2 रुपया, 6 रुपया काम हुआ तो 22 हो गया, 3 7 21, 21 का काम हुआ, फिर चलेगा इसमें 1 रुपया, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, लगेगा तो लगाएंगे, 3 चौके 12, है ना।
3 दूनी 6, फिर चल जाएगा इसमें रुपया, 3 पचे 15। क्लियर। अब 425 रुपया आ गया, कितना से लगेगा? तो 5 से लगाएंगे कि 4 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे? 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, इनका 3 3 चौका 12, फिर बच जाएगा 5 रुपया, तो 5 से लगा देंगे हम लोग। ठीक है, 5 40, 5 पचे 25। क्लियर। फिर 5 से लगाएंगे, 5 का 5, फिर चल जाएगा इसमें 3 रुपये, 5 से 35, और 17 का पहाड़ा में 17 की बार में आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से इसको लिख देंगे जैसे हम लोग इसको लिखे थे 38 25, कितना है 3 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 17। क्लियर। फिर इसको इस तरह से लिख देंगे पावर करके, 3 को 2 है, 3 पर पावर 2, 5 2 है, 2 7 के 7। ये आपका क्या हो जाएगा यहां तक आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। और आपको दूसरा 4 और 5 सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और नहीं बने तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर इसका बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। चले आगे, मटाते इसको। पहला का हम लोग कर लिए सॉल्व, और हम लोग करते हैं दूसरा आपका सॉल्व। ठीक है, ध्यान रहे, दूसरा आपका सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए। यानी एलसीएम एलसीएम निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा और जांच करना है। ठीक है, जांच क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, और जांच करना है। क्या करना है? इसको जांच करें। क्या करना है? जांच। वही ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये करना जांच आप लोग के एलसीएम कर कर। ठीक हो, चलो देखो क्वेश्चन है पहला का 26 और 91। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग मसा और लसा निकाल रहे हैं, अभी ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, क्या करना 26 और 91 को सर? तो गुणनखंड करना होगा। क्या करना मेरे बच्चे? गुणनखंड करना होगा। 26 को कर लीजिए गुणनखंड, 2 से लगा दीजिए, 13 दूनी 26, 13 का 13 एकम। फिर उसी प्रकार 91 के निकाल लीजिए। कितना से निकालिएगा? 13 से करिएगा, 7 से करिएगा, 7 से लगेगा, 13 7 91 होता जाता है ना, 13 के एकम 13। क्लियर हो गया? इसको मैंने आप लोग कर लिए। उसके बाद क्या करना है? तो 26 को लिख दीजिए 2 गुने 13 गुने 1। जितना आया आपको गुणनखंड करके वो लिख दिया मैंने। उसी प्रकार 91 को लिख दीजिए 7 गुने 13 गुने 1। एचसीएफ में बताया था इसने क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना। ठीक है, एलसीएम में क्या बताया था? एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा सर? एचसीएफ यानी कि मसा, एचसीएफ मतलब मसा। मसा कितना होगा? तो हाईएस्ट देखना है कि कॉमन भी देखना है इसमें, और फैक्टर को देखना। तो पहले इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या मिल रहा। 13 है कॉमन, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, कॉमन हो गया। ये एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, ये भी कॉमन हो गया आपका। तो हो गया और क्या आंसर? 13। और जब भी दोनों मिलेगा सेम तो एक ही लिखाएगा, तो 13 गुने 1 तो हो जाएगा 13। तो मसा बराबर कितना लिख सकते हैं? आंसर 13। और आप लोग लसा का बात करते हैं, तो लसा कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम लोग लसा का बारे में। लसा का मतलब होता है, जिसे कहते हैं हम लोग लोवेस्ट करना, संख्या को ज्यादा से ज्यादा देखना होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं आएगा तो आप लोग सीखे हैं चीज। कैसे सर? ये देखो मैं बता रहा हूं लसा निकालने का तरीका, देख लो, थोड़ा सा देख लो, ध्यान दो। 26 और 91 देख लो, और इसको ना एलसीएम निकाल दो।
आराम से, जो पढ़े होंगे आप लोग 8-7 में। ठीक है, कितना से लगेगा सर? 2 से लगेगा सर। 13 से लगा दो ना डायरेक्ट, 13 दूनी 26 और 13 7 91 लग गया। आगे और क्या लसा जो आता है, जो लगेगा नहीं अब उसको मल्टीपल कर दो। 13 गुने 2 गुने 7, 13 सत्ते 13 दूनी 39 और 39 सत्ते कितना होता है? 39 सत्ते सही कोई बताइएगा? 39 में 7 से गुना करिए सही विद्यार्थी। 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 7 छक 42, 7 में बचा 4 और 7 दूनी 14 18, 182। तो आपको लसा का मान हो गया 182 और मसा का मान हो गया 13। याद रखिएगा। इसी प्रकार जांचना भी है, जांचने के तरीका बता रहे तो पहले याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं। 26 और 91 का मैंने मसा लसा निकाला हूं, 26 को मैंने गुणनखंड किया हूं, 91 को भी मैंने गुणनखंड किया हूं। गुणनखंड करके जो आया मैंने लिखा, 91 को भी मैंने लिखा और मैंने मसा निकाला जो उसमें कॉमन मैंने मिलाया। 13 13 13 1 1 कॉमन मिल गया तो ये हो गया मेरा 13 मसा। और लसा जो हम लोग सीखे थे 9th 10th में, जो भी सीखे थे हम लोग 8 में, उसके हिसाब से मैंने इस प्रकार मैंने यहाँ पर लसा बनाया, जो मैंने देख लीजिए लगाया 13 दूनी 26 13 7 91 और ये जो आया पूरा तरह से मैंने उसको मल्टीपल किया, जो लसा का मान कितना आ गया 182 यानी कि 182 रुपये, है ना, 182 आ गया। तो ये आपका लसा का मान हो गया, ये आपका मसा का मान हो गया। ध्यान रखिएगा। अब इसको सर जांचना है तो कैसे जांचना है? तो जांचने के लिए थोड़ा देखिए ध्यान से, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं अभी। देखिए जांचना कैसे है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए आगे कैसे होगा। जांचने के लिए क्या होगा सर? मैं जो पता हो गया लसा कितना आया, लसा पता है आप लोग का, लसा 182 है सर, मसा 13 है। चलो जांचना है इसी पर, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। आपको पता होना चाहिए a इंटू बी, a पहली संख्या को 13 मान लेते हैं और 91 को b मान लेते हैं दूसरी संख्या को हम लोग। क्लियर? बाकी मसा का मान आ गया, लसा का मान आ गया। तो a आपका है 26 और b आपका है 91। मसा कितना आया आपका 13 आ गया, 13 लिख दो। और लसा कितना आ गया 182 आ गया। क्लियर? अब ये दोनों को मल्टीपल कर दो, ये दोनों को मल्टीपल कर दो। अगर दोनों सेम है तो जांच सही है, अगर सही नहीं है तो कहेंगे इक्वल टू नॉट, दोनों बराबर। देख लेते हैं हम लोग गुना करके, आप लोग गुना कर लीजिएगा तो गुना हम भी करके दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए आता है कि नहीं। 26 91 में गुना कर रहे हैं, 6 का 6 2 का 2 9 6 9 6 9 54 होता है, आधे बचा 5 और 9 में 18 18 5 हमारा कितना होता है 18 2 20 3 23 6 6 3 2 2 3 6 6। क्लियर? याद रखिएगा ये आया मेरा। और उसी प्रकार हम लोग 182 में 13 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6 3 8 24 3 का 3 2 8 2 1 6 6 8 3 11 8 3 11 के 1 1 2। देख लीजिए आया है दोनों बराबर? मेरे हिसाब तो लगता नहीं आया। ये 2166 है, 2366 है, तो दोनों को बराबर नहीं है, इक्वल टू नोट कर देना यहाँ पर। दोनों बराबर है तो कहते हैं हाँ, और नहीं है तो नहीं कहेंगे, है ना। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या मसा लसा के बराबर नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन इस पर, पूछता है बिहार बोर्ड, अब पूछेगा भी। ठीक है, हम लोग मटारते इसको। अगला है क्वेश्चन तीसरा का मैं बताता हूं, और आपको 2 क्वेश्चन है इसमें, आप दूसरा नंबर का बना लीजिएगा सभी विद्यार्थी इसको। ठीक है, ध्यान से मैं इसको अरेंज कर रहा हूं दूसरा नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो रही मैथ, याद रखिएगा एनसीईआरटी मैथ से एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा, बहुत ही सस्ता मिलता है बिहार के बच्चों लोग के लिए, सरकारी बुक से, तो ले लीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका है, बना ही लीजिएगा आप लोग का, 510 है और 92 है। ठीक है, बना लीजिएगा। 3 को मैं बना रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित एशिया पर एलसीएम निकालना। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड
विधि से क्या निकालना है, मसा और एसिया पर एलसीएम, मसा यानी कि लसा निकालना। ठीक है, याद रखिएगा। चलो निकाल के दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन निकालता हूं। 12, 15 और कितना आपका है, और 21। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा भी देख लेता हूं। 17, 13 और कितना है जी, सॉरी 23 है, सॉरी माफ करिएगा गलती लिखा गया, और 29 है। क्लियर। चलिए आप लोग गुना भागा में देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हम नहीं करेंगे, जितना चाहते हैं आप लोग ध्यान देखिएगा। ठीक है, चलो इसको बस उसी तरह से गुणनखंड करना है आप लोग को। गुणनखंड देखिए उसी प्रकार मैं पहला का हल कर रहा हूं। 12 को, 15 को, 21 को। क्लियर। 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 तिये 6, 3 का 3, 3 पचे 15, 5 का 5, 3 सते 21 लगा दो, और यहाँ पर 7 का 7। ठीक है, 12 को लिख दो जैसे लिख रहे थे हम लोग पिछला दूसरा नंबर क्वेश्चन में, 2 गुने 2, 3 गुने 1। 15 को ऐसे लिख देना सही विद्यार्थी, जैसे लिखा था मैंने अभी, 3 गुने 5 गुने 1। उसी प्रकार आप लोग 21 को लिखो, 3 गुने 7 गुने 1। अब यहाँ पर मसा निकालना होगा, जिसे कहते हैं हम लोग एलसीएम। तो कॉमन देखना होगा, 3 3 मिल रहा है आपको कॉमन, देखो 3 3 मैच किया, 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तीनों में देखना है। 3 संख्या तीनों में देखना होगा। 4 होता है 4 में देखना होगा, 5 होता है 5 को देखना होगा, जितना रहेगा उतना में देखना, डरना नहीं है बनाने। ठीक है, 3 देखते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ले लेंगे 3, 1 गुने 3। और भी कोई है नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मासा कितना हो जाएगा आपका 3। मासा कितना 3। अलासा निकालने के लिए तरीक बताएं दिए आप लोग को, क्या करिए सबको कर लीजिए काम इस पर का, 12, 15, 21 ऐसे कर दो, एलसीएम के जैसा लगा दो, 3 से लगा दो, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, और गुना कर दो, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, गुना करके लिख दो, लसा निकल जाएगा आप लोग का। 3 चौका 12, अब 12 पचे 60, और 60 और 6 के कितना हो जाए 6 42, यानी कि 420 रुपया क्या हो गया, निकल गया लसा 420। लसा कितना है 420, और मासा आपका कितना है 3, मासा 3 और लसा 420, याद रखिएगा। ठीक है, मासा 3 रुपया, लसा 420 से, मासा 3 लसा 420। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। ये था दूसरा के, इसमें भी 2 क्वेश्चन है विद्यार्थी, बना लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सभी क्वेश्चन को बनाइए और सभी को सॉल्यूशन हम देंगे आप लोग को। ठीक है, चलो आगे उतार लीजिएगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, नहीं बनेगा इसको बना के देख लीजिएगा आप लोग। एक वह क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, मैथ्स का बुक ले लीजिएगा और सोल्यूशन करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कमेंट करके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर बताएं दिए 7352585902, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इस सर ये वाला बता दीजिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आप लोग को पूरा तरह से मेहनत करूंगा और आप भी मेहनत करवाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं ही करूंगा, आप लोग से भी करवाऊंगा। ठीक है, मैं करता भी हूं करवाता भी हूं। ठीक है, चौथा नंबर को देखिए। चौथा नंबर पर जो मैंने अभी बताया आप लोग का सूत्र है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उसी पर बनेगा क्वेश्चन। देखो चौथा, एचसीएफ कितना दिया 306, ये है आपका 657। क्लियर, कितना दिया है 9 दिया, 9 दिया है, क्वेश्चन लिख रहा दिया है। तो एलसीएम ज्ञात करी, एलसीएम ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए यानी कि निकालिए। ज्ञात करना मतलब निकालना, ज्ञात करें। चलो ध्यान से सुनना,
जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा। HCF फार्मूला लिख रहा हूं, HCF सूत्र लिख रहा हूं इनटू LCM। A इंटू बी बराबर A इंटू बी। ए आपका पहली संख्या, बी है आपका दूसरी संख्या। ये आपका सूत्र था। इसी सूत्र के मदद से हम निकालेंगे LCM यानी कि लसा का मान निकालेंगे। लसा का मान मैंने लिखा था सूत्र LCM बराबर लिखा था मैंने A इंटू बी लिखे थे सर, और लिखे थे आप लोग, आप लिखे थे मशा HCF, है ना, ये लिखे थे हम लोग, ये लिखेंगे भी, ठीक है। LCM निकालना है, HCF दे दिया गया। A इंटू बी कहां से लाएंगे सर? तो देखो यहां पर सेंस लगाएंगे, ये क्वेश्चन दिया है पूरा तरह से। HCF 306 दिया है, 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। LCM 306, ये देखिए दोनों कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कॉमन है A इंटू A कोमा बी, A कोमा बी, यानी कि इसका मान दिया ये A कोमा बी का मतलब यहाँ पर A का मान दिया है 306 रुपया और B का मान दिया है 657 रुपया, ठीक है। तो यानी कि ये दिया है तो इसको पुट करना है आपको। A का मान कितना मानेंगे यहाँ पर 306, B का मान कितना मान करेंगे पुट अप, तो 657, ठीक है। मसा कितना दिया, 9 दिया। देखो मसा एशिया बड़ा कितना दिया है, 9 दिया, 9 लिख दो। इसको बगल में कुछ लिखना सर तो लिख दो, या नहीं लिखो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। LCM निकल रहा है आपका मान, ध्यान रखिएगा सही विद्यार्थी। चलो अब ये दोनों को मल्टीपल कर दो, या तो पहले डिवाइड कर दो, जैसा आपका इच्छा। तो 9 से डिवाइड होगा, देख लीजिए, 9 चौके 36, 9 तिये 27, 27 कट रहा, 3 बार में कटो, 9 तिये 27, 3 चलेगा, 9 चौके 36, कितना बच गया यहाँ पर 34 गुने 657, दोनों को मल्टीपल कर दो। तो कर देते हैं हम, देखो खाली तुम लोग, 657 है और आपका 34 है, ठीक है। मल्टीपल कर रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। 4 सते 28, हाथ में बचा 2 रुपया, 4 पच्चे 20, 20 दो 22 रुपया, ये सब आना चाहिए सभी विद्यार्थी को। हाथ में बचा 2, 4 पच्चे 20, 22 हो जाएगा, हाथ में बचा 2, 4 छक 24, 2 26, कटकुट 3 सते 21, हाथ में बचा 2, 3 पच्चे 15, 2 17, हाथ में बचा 1, 3 छक 18, 18 1 19 रुपया, क्लियर। 8 के 8, 1 2 1 3, 6 1 7 13, हाथ में बचा 1, 9 2 11 12, 1 1 2, यानी कि कितना आंसर हो सकता है इसका 2 2 3 3 8, यानी कि कितना पड़ेगा 22,338 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, लसा का मान 22,338 रुपया आंसर। तो आपको चौथा में एक ही क्वेश्चन है, पांचवा में आपको दूसरा क्वेश्चन है, तो पांचवा बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सही विद्यार्थी और सुनिए, ठीक है, ध्यान लगा के इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग का आंसर आया 22,338 रुपया लसा बराबर। या तो पहले आप गुना करके भागा दीजिए, या तो आप पहले भागा दे दीजिए, गुना कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। चलो तो याद रखिएगा इसको, फॉर्मूला को आप लोग, ठीक है, बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके दे देगा, 200 पाद दे देगा, 300 पाद देगा, ये लसा है मसा निकालिए, आराम से निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग, है ना। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूं सभी विद्यार्थी पे। चलिए दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, पचमा। पूरा मैं एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा आज, ठीक है सभी को। सुनिए, कह रहा व्याख्या कीजिए, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। जांच कीजिए कि क्या आप किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए 6 पे पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करना है, 5वां नंबर, ठीक है। जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या किसी
प्राकृतिक संख्या क्या तुम्हारा n हो गया, जरा कहते हैं नेचर नंबर n से संख्या 6 पे पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है, संभावना व्यक्त कर समाप्त हो सकती है। जांचना होगा, इसको जांचने वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं जांच के बताता हूं, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि अगर संख्या 10 पे पावर n रहेगा तब समाप्त होगा। जैसे 10 बराबर 2 इंटू 5, अब यहां पर 0 आ गया इसीलिए 0 हो सकती है, 0 पर अंक है ना, इसीलिए 6 पे पावर n का मतलब हो गया 2 गुने 3, 2 पे पावर n और n पे पावर n, है ना। तो 2 गुने 3 अर्थात कह सकते हैं कि 6 पे पावर n अंक पर 0 समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 गुने 3 आया तो 0 कहां से होगा, यहां पर 0 है ही नहीं, है ना, नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा सभी, अगर यहां पर 8 पे पावर दे देगा तो नहीं हो सकता, 2 गुने 2 गुना हो जाएगा। आपको अंक मतलब 0 आना ही चाहिए संख्या में। तो अगर ये 10 रहेगा तो हो सकता है, और ये रहेगा 6, 8, 9 तो नहीं हो सकता। आपको इसको लिख लीजिएगा। पूछता भी इस क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको पढ़ना है तो दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा विद्यार्थी को, है ना। चलिए तो आगे हम बताते हैं। देखिए 6ठा नंबर, ये आप दिमाग में रखिएगा, जांचने वाला रहेगा क्वेश्चन तो जांच लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको समझ के लिख भी दीजिएगा। चलिए 6ठा देख लेते हैं, क्या 6ठा कार्य क्वेश्चन बहुत इजी था ये, ठीक है, बाकी आप समझ रहे होंगे अपने। 6ठा कर व्याख्या कीजिए, इतना और इतना का भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है मतलब कि भाज्य मतलब कहने का मतलब समझते होंगे जिससे पूरा तरह से डिवाइड है। तो 6ठा क्या आप समझले बिना भी बना सकते हैं इसको। कैसे सर, देखिए व्याख्या कीजिएगा। 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 गुने 2 गुने गुने 1 भी है, गुने 1 भी है, सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 1 होना चाहिए था और प्लस 5 दिया। तो भाज्य संख्या क्यों है, बस आंसर लिखना शॉर्ट में, भाज्य संख्या क्यों। तो भाज्य संख्या हल में लिख दीजिएगा, भाज्य संख्या क्यों है, कह रहा ना, क्वेश्चन दे दिया क्यों है। तो भाज्य संख्या इसलिए है अगर कोई भी संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है तब भाज्य कहलाती है। बस ये लिखना पॉइंट आप लोग का, ठीक है। अगर पूर्ण विभाजित नहीं होगी तो भाज्य नहीं कहलाएगी, पूर्ण विभाजित हो जाएगी, पूर्ण विभाजित मतलब पूरा तरह से कट जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा सभी को। चलो ये आपको मैंने बता दिया, लास्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर में बता के
अगला वीडियो डालूंगा तो उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा। ये है वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिएगा। ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। वृत्ताकार पथ है, ये पथ हो गया यानी कि रास्ता हो गया, ठीक है, जो वृत्ताकार है आपका। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। यही रास्ता है ना, इसको चक्कर लगाती सोनिया। कौन लगाती चक्कर? सोनिया। सोनिया जिसको समय कितना लग रहा बेचारी को? 18 मिनट लग रहा बेचारी को, बताओ, है ना। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, रवि है कि लड़का, जिसको समय कितना लग रहा है? तो 12 मिनट लग रहा। यानी सोनिया को लग रहा 18 मिनट और रवि को लग रहा 12 मिनट। रवि फास्ट दौड़ रहा है इससे सोनिया से, है ना। चलो लगते हैं, मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब मान लिया जाए कि दोनों घूमा और चाहता है कि हम एक ही समय पर एक ही जगह पर कितना मिनट में मिलेगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो समझना कि लसा निकालना। क्या निकालना होगा? दोनों को लसा निकालना, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब दोनों का बात तो दोनों से कम होगा, है ना, तो निकाल दो, इजी है। एलसीएम निकाल दो 18 12 में, 2 छक 12, सॉरी 2 9 18, सॉरी माफ करिएगा, 2 छक 12, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। आप इस तरह से लिख दीजिए इसको मशक करके, 2 गुने 3 गुने, सॉरी लसा माफ करिएगा, फिर से गुना कर दीजिए सभी विद्यार्थी। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट में दोनों रवि और सोनिया एक पथ पर मिलेगा एक समय में। 36 मिनट में दोनों एक स्थान पर, दोनों लड़का जो लड़की है, सोनिया लड़की है, सोनिया क्या है? लड़की है, और आपका जो ये लड़का है रवि लड़का है, जो एक साथ दोनों मिलेगा एक मंजिल पर, एक रास्ता पर, एक जगह पर दोनों मिलेगा। कितना? 36 मिनट पर। तो 36 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो कैसा लगा वीडियो सभी को? अच्छा लगेगा, लगा होगा तो इस चीज को शेयर करिए, और शेयर करके आप लोग इसको जरूर एक दूसरे को बताइए, ठीक है।